नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि बृहस्पति देव है वो मीन राशि को छोड़कर मेष राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं 22 अप्रैल 2023 को, और अगले एक साल तक उनका प्रभाव है मेष राशि से रहने वाला है, यानी कि मेष राशि से पूरा इफेक्ट डालने वाले हैं। तो ये प्रभाव है, मकर लग्न है, मकर राशि है, उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या पॉजिटिव इवेंट्स है उनके जीवन के अंदर होने वाली है। पॉजिटिव इवेंट की क्यों बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपने जीवन में जितने भी मांगलिक घटनाक्रम होते हैं उनकी अगर कनेक्टिविटी है वो सारी की सारी अपन बृहस्पति देव है उनके गोचर से देखते हैं। और हर व्यक्ति को इंतजार रहता है कि मेरे पर्टिकुलर बृहस्पति देव है इस भाव से कब गुजरेंगे, इस भाव से उनकी दृष्टियां इस भाव पर कब आएगी, क्योंकि उनकी दृष्टियां अमृत तुल्य समान या फिर गंगा जल के समान मानी गई है। यानी कि जिस भाव के ऊपर आ जाती है उस भाव से रिलेटेड या फिर जिस ग्रह के ऊपर आ जाती है उससे रिलेटेड 100% अपने को पॉजिटिव रिजल्ट मिलने होते हैं। तो हर व्यक्ति को इनके ट्रांजिट का इंतजार रहता है बृहस्पति देव का कि मेरे पर्टिकुलर इस भाव से कब गोचर करेंगे, इन भाव के ऊपर कब इफेक्ट आएगा। लेकिन अपन डिस्कशन करने वाले हैं मकर लग्न या फिर मकर राशि है उनके लिए कि ये ट्रांजिट है कैसा रहने वाला है, क्या क्या पॉजिटिव इवेंट है उनकी लाइफ के अंदर होने वाले हैं। सबसे पहले तो कईयों के माइंड में ये है कि सर हमने गोचर की बात की, गोचर में सारी चीजें हैं पॉजिटिव आ रही थी लेकिन हमें पॉजिटिव रिजल्ट है वो नहीं मिल पाए। तो सीधी सी कहानी है, पॉजिटिव गोचर भी होना चाहिए, पॉजिटिव दशा भी होनी चाहिए। गोचर और दशा है संयुक्त रूप से आपको रिजल्ट देते हैं। अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। दोनों अगर पॉजिटिव है तभी आपके लाइफ में पॉजिटिव इवेंट है वो हो पाएंगे। यानी कि सीधा सा है कि दोनों दशा और गोचर है संयुक्त रूप से आपके पॉजिटिव होने चाहिए किसी भी पॉजिटिव इवेंट को करवाने के लिए। इसके अलावा कईयों का डाउट यह है कि सर हम गोचर है लग्न गोचर देखें या फिर राशि से देखें यानी कि चंद्रमा से देखें। तो गोचर है आपको दोनों देखने चाहिए। अगर मनोस्थिति आपको देखनी है तो आप चंद्रमा से यानी कि अपना राशि गोचर है वो देखें। अगर किसी भी तरह के इवेंट की कैलकुलेशन करनी है तो आप लग्न है उससे गोचर देखिए और दोनों को संयुक्त रूप से देखिए। फिर देखिए कि कौन कौन से भाव की एक्टिवेशन हो रही है, दशा के अंदर कौन से भाव की एक्टिवेशन हो रही है। पर्टिकुलर तीनों का मिक्सअप करके जिस भाव के ऊपर इफेक्ट आ रहा है उससे रिलेटेड अपने को 100% रिजल्ट मिलने होते हैं। अपन सीधा चलते हैं अब आपके मकर लग्न या फिर मकर राशि के बारे में। मकर लग्न या मकर राशि अगर आपको पता नहीं है तो आपको कुंडली का पहला खाना देखना है और उसके अंदर 10 नंबर यानी कि 10 डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी बाय डिफॉल्ट जो राशि है वो हो जाएगी मकर राशि। इसी के हिसाब से अपन मकर लग्न हो जाएगा। इसी के हिसाब से अपन राशि की बात करें तो राशि देखते हैं अपन चंद्रमा के प्लेसमेंट से, यानी कि चंद्रदेव के प्लेसमेंट आपके कुंडली के 12 खानों में से किसी भी खाने के अंदर है और उस खाने के अंदर अगर 10 नंबर डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो आपके बाय डिफॉल्ट जो राशि है वो हो जाएगी मकर राशि। क्या क्या इवेंट आपके जीवन के अंदर होने वाले हैं वो देखते हैं अपन। सबसे पहले तो बृहस्पति देव है मीन राशि को छोड़कर मेष राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि चौथे घर से पूरा प्रभाव डालने वाले हैं। उनकी 5वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 8वें घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि है वो आएगी 10वें घर पे ऊपर और जो 9वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 12वें घर के ऊपर। तो एक त्रिकोण है वो पूरा एक्टिवेट हो रहा है इसके अंदर जिसे अपन बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण, यानी कि मोक्ष त्रिकोण है अगले एक साल तक आपके एक्टिवेट रहने वाला है। क्या क्या पॉजिटिव इवेंट होने वाले हैं। चौथा ग्रह है जिसे अपन कंफर्ट है, लग्जरी है, वो सारी चीजें देखते हैं। माता का स्वास्थ्य देखते हैं और इसके अलावा अपन ये मान सकते हैं अपना जो पीस ऑफ माइंड है यानी कि अपनी मनोस्थिति है वो अपन चौथे घर से देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन तो यह है कि घर का माहौल है वो सुखद रहने वाला है। माता जी के स्वास्थ्य में अगर किसी भी तरह की दिक्कतें चल रही थी तो उसके अंदर सुधार आने वाला है। घर का माहौल है वो अच्छा रहने वाला है। और इसके अलावा चौथा ग्रह है जिसे अपन कंफर्ट लग्जरी देख रहे थे, 12वां ग्रह है जिसे अपन किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो सीधी सी कहानी है कि कंफर्ट लग्जरी से जुड़ी हुई चीजें हैं यानी भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े हुए संसाधन है वो आप परचेज कर सकते हो। किसी भी तरह का घर में कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी आप करवा सकते हो, नए वाहन है वो खरीद सकते हो, नई प्रॉपर्टी है वो भी आप परचेज कर सकते हो। यानी कि ओवरऑल है कंफर्ट लग्जरी से जुड़ा हुआ कोई भी संसाधन है आप खरीद सकते हो अगले एक साल के अंदर। इसके अलावा 8वां ग्रह है जिसे अपन ओकल्ट साइंस देखते हैं, रहस्यमय विद्याएं हैं वो सारी देखते हैं। इसके अलावा अनअर्न मनी है वो अपन 8वें घर से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा दुख दर्द है, तकलीफ है, यातनाएं हैं, पीड़ाएं हैं वो भी अपन 8वें घर से देखते हैं। इसके अलावा मृत्यु का प्रकार है, बहुत सारी चीजें हैं जो अपन 8वें घर से देखते हैं। लेकिन आपके जो इफेक्ट रहने वाला है मोक्ष त्रिकोण भाव पूरा एक्टिवेट है और बृहस्पति देव कर रहा है। तो सीधी सी कहानी है कि आपका जो फोकस है वो रहेगा कि रहस्य में जितने भी विद्याएं हैं यानी कि ज्योतिष है, तंत्र है, मंत्र है, इनसे जुड़े हुए जो सब्जेक्ट है उनके अंदर आप रिसर्च कर सकते हो, उनसे आप जुड़ सकते हो, उनके अंदर आप अपना टाइम देना स्टार्ट कर दोगे। इसके अलावा 8वां ग्रह है जिसे अपन किसी भी तरह की खोजबीन है, रिसर्च देखते हैं। तो आप खोजबीन से जुड़े सब्जेक्ट है, रिसर्च है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट है उसके अंदर रिसर्च करना आप स्टार्ट कर दोगे। 12वें घर की बात करें अपन तो 12वां ग्रह है जिसे अपन किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट देखते हैं यानी कि वे देखते हैं। वो समय का भी हो सकता है, वो पैसों का भी हो सकता है। तो सीधी सी कहानी आपके इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। किससे रिलेटेड वो बता दिया कि घर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड आपके खर्चे होने वाले हैं। आपका समय है वे होने वाला है किन के अंदर
रिसर्च के अंदर, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि ओकल्ट साइंस है, यानी कि रहस्यमय जितने भी विद्याएं हैं उनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर आप अपना समय है वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। आर्ट वगैरह है, रहस्यमय विद्याएं देखते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअली कितना ग्रो कर पाएंगे वो भी अपन 8वें घर से देखते हैं। और 8वें घर से 12वें घर की बात करें तो ये 5वां घर है। इसका मतलब ये है कि जितने भी रहस्यमय विद्याएं हैं उनके अंदर आप नई इनोवेशन कर सकते हो अगले 1 साल के अंदर। 12वां घर है जिसे अपन मेडिटेशन भी देखते हैं। तो मेडिटेशन है, अगर आप करने का प्रयास कर रहे थे नहीं हो पा रहा था तो अगले 1 साल तक बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेशन करने वाले हो, उसके अंदर बहुत अच्छे अनुभव है आप फील करने वाले हो। अब बात करें 10वें घर की, तो 10वां घर है जिसे अपन क्रम भाव बोलते हैं। व्यक्ति है उसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि क्रम को लेकर यानी कि उसके कार्य क्षेत्र को लेकर उसे आइडेंटिफिकेशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग, यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, ये सारी चीजें मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये अपन 10वें घर से देखते हैं। तो बृहस्पति देव का प्रभाव आ रहा है तो सीधी सी कहानी है कि नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग, यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, ऐश्वर्य वैभव, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है अगले 1 साल के अंदर। तो ओवरऑल देखें तो आपका कार्य क्षेत्र है उसके अंदर अलग आइडेंटिफिकेशन मिलने वाली है और स्पिरिचुअली है आप बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं। तो ओवरऑल हर तरीके से ये ट्रांजिट है आपके लिए 360 डिग्री चेंजेस लेकर आ रहा है, यानी कि आपका जीवन है पूरा परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि मोक्ष त्रिकोण भाव एक्टिवेट, आप पूरा जीवन है वो पूरा का पूरा अपन ये मान सकते हैं कि बदल दोगे। किसके अंदर जो जितने भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उनके अंदर अपने आप को ढालने की कोशिश कर दोगे या फिर उनके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो बड़े ही पॉजिटिव बदलाव है आपके जीवन के अंदर आने वाले हैं और हर तरीके से ये ट्रांजिट है आपके लिए सुखद रहने वाला है। धन्यवाद।